तो क्या हाल है भाई। जैसे कि जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता है, मेरा नाम हिमांशु है। मैं दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर हूँ। और मेरा सी जी एल, सी एच एस एल, सी पी ओ जो एस एस सी के 3 मेजर पेपर्स होते हैं उनमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, प्री क्लियर नहीं करा, बस फाइनल सिलेक्शन लिया है मैंने। और मैंने एडिशनल एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो अभी सी जी एल 2025 का एग्ज़ाम आ रहा है तो उसकी तैयारी कैसे करनी है आप लोगों को। मैंने सी पी ओ की स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी है, 2025 सी पी ओ कैसे क्रैक करना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भी डाल दी है जो कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं। मेनली मैंने ये वीडियो सी जी एल 2025 के ऊपर बना रहा हूँ। ठीक है। तो अब ये चीज़ है कि देखो, जो लोग तैयारी कर रहे हो वो सीजीएल क्या होता है, क्या क्या पोस्ट होती है, इसमें कितनी एज चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती है, वो सब उसके लिए अलग वीडियो यूट्यूब पे भी बहुत सारी पड़ी है। आप लोग बोलोगे तो मैं भी अलग से बना दूंगा। लेकिन जो बंदा सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट करता है उसको पता होगा कि भाई अब प्री होता है, मेंस होता है। प्री अब क्वालिफाइंग हो गया है, मेंस के बेसिस पे नंबर मिलते हैं। 390 नंबर का पेपर होता है जिसमें टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी इंक्लूड हो गई। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता है। मेनली ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैं चारों सब्जेक्ट्स कैसे कवर करने, किस तरीके से कवर करने जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, इस पर्पज से बना रहा हूँ ये मैं वीडियो। ठीक है। तो अब बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं सीधा आप लोगों को बताता हूँ टू द पॉइंट कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये 4 सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा इसमें। कैसे करने हैं, किस तरीके से करने हैं, और क्या इसमें आपका फाइनल जो है, अगर आप इसको तमीज से करोगे तो आपका फाइनल आउटकम इसमें ज़रूर आएगा, फाइनल सिलेक्शन ज़रूर आएगा। लास्ट में मैं कंप्यूटर भी बता दूंगा इसमें कैसे करनी है कैसे नहीं। और अगर कंप्यूटर नहीं बताया तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन मैं मेनली मेरे पर्पस है ये चारों सब्जेक्ट्स आपको कवर करवाने इस वीडियो में। ठीक है। और तो अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ में ना हम 1 2 3 4 5 6 चीज़ें लेके चलते हैं। मैंने लिख रखा है इसमें, अब कि कोई चीज़ रहे ना, मैथ में हम 6 चीज़ें कवर करके चलते हैं। पहला बेसिक्स, दूसरा अपने को कोई भी बुक करनी है प्रैक्टिस के लिए, तीसरा अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, चौथा अपने को फॉर्मूले के नोट्स बनाने हैं, फिफ्थ कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी है और सिक्स्थ मॉक्स लगाने हैं। पहली चीज़, बेसिक्स कैसे कवर कर सकते हो आप। तो बेसिक्स कवर करने के अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आप पेड कोर्स से भी कर सकते हो, फ्री में भी कर सकते हो। फ्री में कैसे कर सकते हो मैं आप लोगों को बताता हूँ। जहाँ से मैंने अपना बेसिक्स कवर करा था, वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल है। इस पे अपने जो साहिल खंडेलवाल सर का प्लेलिस्ट पड़ी हुई है इसमें, अब की बार रेलवे पार एनटीपीसी की। तो मैंने अपना बेसिक्स वहाँ से कवर करा था, मैंने अपने अच्छे से नोट्स वहाँ से बनाए थे। तो आप लोग वहाँ से कवर कर सकते हो। ये मत सोचना कि यार रेलवे का बेसिक्स पढ़ रखा है और हम सीजीएल क्लियर कर रहे हैं तो मतलब सीजीएल का पढ़ना चाह रहे हैं, रेलवे के बेसिक्स से कैसे करें। तो भाई बेसिक्स बेसिक्स ही होता है, 2+2 4 ही होता है, हमेशा मैं यही बोलता हूँ। तो मैंने अपना बेसिक्स वहाँ से कवर करा था। और ये रे नोट्स आपको अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, ये मैंने नोट्स बना रखे थे अपने, जहाँ से भी मैंने अपना बेसिक्स कवर करा था। आपको मैथ्स के अच्छे से नोट्स बनाने हैं ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको उसको। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको पेड कोर्स खरीदना है तो आप एक ओवरऑल कोर्स खरीद सकते हो कैरियर वी लैब से, सीजीएल का। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल जाएगी, या आप यहाँ से कवर कर सकते हो। तीसरा, अगर आपको एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, और जैसे कि मैंने बोला मैंने साहिल खंडेलवाल सर से पढ़ा था, तो वो 2020 के आसपास में पढ़ा था, तो वो पुराने ऐसे नहीं है, बेसिक्स तो बेसिक्स ही है लेकिन पुराने क्वेश्चंस हो गए। अगर आपको नए क्वेश्चंस करने हैं, नए टीचर से पढ़ना है जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो आज के टाइम पे पवन राव सर चल रहे हैं। सिंकोरी ऐप पे आपको इनका कोर्स मिल जाएगा। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं। आप यहाँ से अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो, अच्छे से नोट्स बना सकते हो। बेसिक्स खत्म। ठीक है। कोई भी बुक करने के लिए, मैंने बोला प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक करनी है, तो मैंने राकेश यादव सर की ये हैंड रिटन नोट्स की बुक करी थी। आप लोग ये वाली बुक कर सकते हो। इसको मैंने क्या करा, हाँ, ये वाली मैंने बुक करी थी। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले आपने अपना बेसिक्स कवर करा, अच्छे से नोट्स बनाए, उसको 2-3 बार अच्छे से रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको ये बुक उठानी है, राकेश यादव सर की हैंड रिटन नोट्स। आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हो, मैंने यूज़ करी थी मैं इसलिए बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये 2-3 बार आपको पूरी पूरी बुक लगानी है। उसके बाद जब आप चौथी बार ये बुक लगाओगे तो उन क्वेश्चंस पर टिक लगा लेना जिनमें आपको डाउट है। ठीक है। फिर अगली बार जब 5वीं बार वो बुक रिवाइज करोगे तो आपको डाउट वाले क्वेश्चंस करने हैं बस। ठीक है। अगर आप 3 बार बुक कर ली, जब चौथी बार में आप टिक लगाने लगे, सपोज पूरी बुक में आपने 100 क्वेश्चंस पर टिक लगाया, अगली बार जब वो रिवाइज करोगे तो उन क्वेश्चंस को रब करते जाना जो आपको और अच्छे से हो गए। तो 100 में से अगली बार 80 क्वेश्चंस रह जाएंगे टिक हुए। उसके अगली बार जब वो टिक वाले करोगे तो फिर वो 60 रह जाएगी या 65 रह जाएगी। ऐसे कम कर करके ना आप देखोगे आपके पूरी बुक में से 50-60 क्वेश्चंस पे ही टिक रहेगा। और पेपर से एक दिन पहले 50-60 क्वेश्चंस रिवाइज करने कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे करता था मैं, एक बुक अपनी 4-5 बार कर लेता था।
तो ये वाली बुक करने के बाद आपको प्रीवियस ईयर के लिए किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक करनी है मैथ की, जिसमें एसएससी ने जितने भी पेपर लिए सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस है। ये वाली पुरानी बुक है, इसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चंस है। आप लेटेस्ट वाली बुक्स ले सकते हो, उसमें इतने पुराने क्वेश्चंस नहीं है, रिसेंटली जो पेपर हुए वो हुए। और इस बुक को करने का क्या तरीका है, जैसे मैंने अपना राकेश यादव सर की बुक करी थी, मल्टीपल टाइम्स करी, इसमें भी आपको क्या करने हैं, पिछले 4 साल के क्वेश्चंस करने हैं, बस ज़्यादा नहीं, पिछले 4 साल के क्वेश्चंस करने हैं और वो लगभग 3-4 बार करने हैं। अगली बार जब करोगे उस पर टिक लगाते जाना जिन भी क्वेश्चंस में डाउट है, और फिर जब उसके अगली बार करोगे टिक वाले ही करना और उसमें रब करते जाना जो क्वेश्चंस आसानी से हो गए। आप देखोगे पूरी बुक में आपके इतने क्वेश्चंस टिक हो जाएंगे, लगभग 100 क्वेश्चंस पर टिक हो गया पूरी बुक में, जब आपने इतनी बार रिवीजन करी। पेपर से पहले वो 100 क्वेश्चंस रिवाइज करने कोई बड़ी बात है नहीं भाई, कर सकते हो आप, ठीक है। और अगर मैं फिर उसकी बात करूं प्रीवियस ईयर हो गए फार्मूला के नोट्स, फार्मूला के नोट्स ये रहे, मैंने ये फार्मूला के नोट्स बनाए थे। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या जब भी मैं बताता हूँ मैथ कैसे पढ़ने, मैं बोलता हूँ फार्मूला के नोट ज़रूर बनाना। मैंने अपनी एसएससी की प्रिपरेशन में जब मैंने अपना बेसिक्स करा तो मैंने उसमें जितने भी फार्मूलाज देखे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स देखे, मैंने इनमें लिखे, या प्रिपरेशन के दौरान जब मैं मॉक्स लगाता था कोई नया फार्मूला, नया कॉन्सेप्ट देखा तो मैं इसमें लिखता था। तो इन शॉर्ट पेपर से एक दिन पहले आप पूरे बेसिक्स रिवाइज नहीं कर सकते और आपको फार्मूला रिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो कोई एडिशनल बुक मत खरीदना जो मार्केट में आती है ना फार्मूला से रिलेटेड, ना, अपनी खुद की बुकलेट बनाओ आप। ये जितने भी आप फार्मूलाज या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देखते हो एक अलग से कॉपी में लिख लो या इसमें लिख लो और पेपर से पहले रिवाइज कर लेना। मैंने ये कैसे बना रखी है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखा है हसल फॉर एसएससी पे, आप जाके देख सकते हो, आइडिया लिख सकते हो कि मैंने कैसे बनाए ये नोट्स, ठीक है। फॉर्मूला के नोट्स की बात करते फिर आगे आते हैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस। आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस कैसे इंप्रूव करने बहुत ज़रूरी होती है एसएससी में कैलकुलेशन प्रैक्टिस। आपको क्वेश्चन सारे आते होंगे, सब चीज़ करते होगे, लेकिन टाइमली अगर नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चंस के प्रैक्टिस वो कैलकुलेशन की जो प्रैक्टिस है वो आपको इंक्रीज़ करने के लिए मैंने जो चीज़ अप्लाई करी थी मैं वो बताता हूँ। मैंने क्या करा था, 30 तक के 40 तक के स्क्वायर याद करे थे, 30 तक के क्यूब याद करे थे और 20 तक के टेबल याद करे थे। ये चीज़ आपको करनी है, अपने दीवार पे चिपका लेना और उनको देखते रहना, रटने की जरूरत नहीं, रोज एक नज़र मारोगे याद हो जाएगा। इसके अलावा आपको 2 डिजिट के स्क्वायर का शॉर्ट मेथड आना चाहिए, 2 डिजिट्स के क्यूब का शॉर्ट मेथड आना चाहिए, यूट्यूब से सीख लेना, और 3 डिजिट के स्क्वायर का शॉर्ट मेथड आना चाहिए। 3 डिजिट के क्यूब की कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, ठीक है। आना चाहिए, इनको अपना कॉपी में लिख लेना ताकि रिवाइज कर सको, और ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। और बस ये है। और अगर मैं मॉक की बात करूं, मॉक में क्या करना है, जब आप अपना बेसिक्स रिवाइज, पहली बात मैं पहले बता रहा हूँ सीरियल वाइज चल रहा हूँ, पहले अपना बेसिक्स रिवाइज करना है और नोट्स बनाने हैं और अच्छे से रिवाइज करना है। फिर उसके बाद कोई बुक लगानी है, जैसे मैंने राकेश यादव सर की बुक लगाई, उसको अच्छे से करना है 2-3 बार। उसके बाद किरण पब्लिकेशन पे आना है, जो मैंने बताई है, या कोई भी प्रीवियस ईयर बुक पे आना है, और उसमें क्या करना है आपको, उसको भी 2-3 बार रिवाइज करना है। और फिर उसके बाद जब आप फुल फ्लैश तैयारी हो जाए आपकी, तब आपको मॉक्स लगाने हैं, या फिर अपना बेसिक्स कवर करने के बाद मॉक लगाना। बेसिक्स कवर करते हुए मत लगाना, जब चैप्टर ही पूरे कवर नहीं कर पाओगे तो मॉक लगाने का क्या फ़ायदा, मेरी ये थ्योरी है। तो मॉक तभी लगाना जब बेसिक्स कवर कर लो और एक आधी बुक कर लो, ठीक है। मॉक के लिए सब को पता है सदाबहार टेक्स्ट बुक है, लेकिन उसके अलावा भी एक दो प्लेटफॉर्म यूज़ करना मॉक के लिए, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलाई करोगे तो ठीक नहीं रहता, या फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे रिलाई करोगे तो बहुत लिमिटेड मॉक्स रहते हैं। आपको क्वांटिटी ऑफ मॉक्स चाहिए और क्वालिटी ऑफ मॉक्स चाहिए, तो एक दो प्लेटफॉर्म पे रिलाई करना। टेक्स्ट बुक के अलावा एक और प्लेटफॉर्म है, वो है प्रेप ऐप। प्रेप ऐप पे आप लोगों को CGL के इसमें मैंने लिख रखा है, फुल लेंथ मॉक मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर मॉक मिल जाएगी, मिनी मॉक्स मिल जाएगी, चैप्टर वाइज मॉक्स मिल जाएगी और सेक्शनल मॉक्स मिल जाएगी। दुनिया भर के मॉक्स है इसमें, मॉक्स ही मॉक्स लगा लेना, ठीक है। एक दो प्लेटफॉर्म के टच में रहोगे तो ठीक रहेगा। और मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे HUSTLE हसल, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप टेक्स्ट बुक के अलावा प्रेप ऐप भी यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छी आपको सुविधा प्रदान कर देगा, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। और बाकी हो गया मैथ में यही था, मैंने बेसिक्स बता दिया, बुक बता दी, फॉर्मूला नोट्स, कैलकुलेशन प्रैक्टिस, मॉक्स, बस यही है। सीरियल वाइज चलना, जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे ही करना, ठीक है। बुक्स मैंने जैसे बताई है वैसे ही सॉल्व करना, 2-3 बार करना है, फिर उसके बाद टिक लगाते जाना। ऐसे नहीं कि बस एक बार करी छोड़ दिया। कम बुक्स को ज़्यादा बार रिवाइज करोगे तो ही फ़ायदा है, ज़्यादा बुक्स को कम बार रिवाइज करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं इसके बाद अगर मैं आता हूँ आप लोगों को इंग्लिश पे, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें हम कंसिडर करके चलते हैं, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और वोकेबलरी।
कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, या तो द हिंदू पढ़ लेना या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेना। 5 पैराग्राफ सुबह, 5 पैराग्राफ शाम को पढ़ना, जिसमें एक टाइम एडिटोरियल्स इंक्लूड होने चाहिए। एडिटोरियल्स पढ़ना, ये एडिटोरियल्स समझने में दिक्कत आती है। अगर समझ नहीं आ रहा तो एक पैराग्राफ तो उसको दोबारा पढ़ो, उसको तब तक पढ़ते रहो जब तक आपको वो चीज़ समझ नहीं आ जाती। ऐसे टोटल 5 पैराग्राफ आपको पढ़ने हैं सुबह और शाम। आपकी कॉम्प्रिहेंशन मस्त इंक्रीज हो जाएगी, बढ़िया समझ आ जाएगा मामला, ठीक है। और अगर मैं ग्रामर की बात करूं तो ग्रामर में आपको बेसिक्स करना है। एक बुक लगानी है थ्योरी की, प्रीवियस ईयर बुक करनी है और मॉक्स लगाने। कैसे, मैं बताता हूँ। बेसिक्स आप कहाँ से कवर कर सकते हो? फ्री में अगर कवर करना है तो यूट्यूब चैनल है रानी मैम का, यहाँ पे आप अपने ग्रामर के बेसिक्स कवर कर सकते हो। उसके अच्छे से नोट्स बनाना, जैसे मैंने इंग्लिश के ये बना रखे हैं नोट्स। नहीं, हाँ, मैंने इंग्लिश किसी टीचर से नहीं पढ़ी थी, मैंने अपना नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से ही ग्रामर पढ़ी थी, तो इसलिए मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। आप लोग अगर डायरेक्ट नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से पढ़ सकते हो, जो कि मैंने पढ़ा था अपने ग्रामर के लिए। ये फटी हुई है, ठीक है, तो आप यही वाली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चाहते हो कि आप पहले किसी टीचर से पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, फिर बुक पे आओ, तो फ्री में पढ़ना है तो रानी मैम यूट्यूब चैनल है रानी मैम का, तो आप वहाँ से अपना बेसिक्स कवर कर सकते हो। दूसरा, अगर पेड कोर्स खरीदने के लिए बोला था, जैसे मैंने कैरियर वी लैब पे, आप XSC CGL का कोई पेड कोर्स खरीद सकते हो, उसमें इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी। अगर इंडिविजुअल टीचर का कोई पेड कोर्स खरीदना है तो मैं आपको बोलूँगा KD कैंपस लाइव ऐप से, वो KD कैंपस लाइव ऐप से नीतू मैम का कोर्स खरीद लेना और उसके अच्छे से नोट्स बना लेना। तीन प्लेटफॉर्म आपको मैंने बता दिए, कहीं से भी कर लेना, लेकिन कर लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना उसके, ठीक है। और अगर मैं बुक की बात करूं तो वही अगेन मैंने बता दी, वॉल्यूम 1 मैंने, कोई लोग XP बख्शी भी करते, कुछ भी करते, मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 1 करी थी। और इसको करने का तरीका यही है, चैप्टर पढ़ा, उसके पीछे की एक्सरसाइज लगाई, अगला चैप्टर पढ़ा, पीछे की एक्सरसाइज लगाई, पीछे का भूलते जा रहे हो कोई बात नहीं, पूरी बुक कंप्लीट करी, ग्रामर उसकी एक्सरसाइज दोबारा पढ़ा, दोबारा चैप्टर पढ़े, दोबारा उसकी एक्सरसाइज जो करी हुई है वो दोबारा करी, उसको दोबारा रिवाइज करा, यही करना है, ठीक है। ऐसे 3-4 बार कर लेना। एक्सरसाइजेज में सेम थ्योरी आपको अप्लाई करनी है कि जिनमें 2-3 बार करने के बाद अगर फिर भी डाउट रह रहा है ना उन क्वेश्चंस में, उसमें टिक लगा लेना, फिर टिक वाले रिवाइज करना। पूरी प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये बुक कम से कम 20 से 25 बार पढ़ी है, तब ये फट गई, इसको पढ़ते करते मेरी भी फट गई ठीक है, तो ये वाली बुक करनी है वॉल्यूम 1, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने नीतू मैम की वॉल्यूम 2 ही करी थी, ये रही, इसमें वॉल्यूम 2 करी थी, ये भी फट गई है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं, वोकैबलरी भी दे रखी है और ग्रामर के क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। मैंने सिर्फ वोकैबलरी नहीं करी, सिर्फ ग्रामर से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करी है। इनिशियल बेसिस पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा सिर्फ ये वाली बुक करना है, ये वाली मत खरीदना अभी, ठीक है। और हाँ, और अगर हाँ, जब आपको वॉल्यूम 1 अच्छे से आप पढ़ लो, वॉल्यूम 1 पढ़ लो, फिर उसके बाद आप ये वाली बुक ज़रूर लगाना, अरे यार, ये वाली बुक ज़रूर लगाना, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। नीतू मैम की वॉल्यूम 1 करने के बाद ये मिरर ऑफ कॉमन एरर्स आपको ज़रूर लगानी है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी है। मिरर ऑफ कॉमन एरर्स में क्या है, पीछे ना प्रैक्टिस सेट्स बहुत दे रखे हैं, मतलब आधी से ज़्यादा बुक प्रैक्टिस सेट्स की है बैंकिंग के, वो मत करना। स्टार्टिंग में जो थ्योरी और जो एक्सरसाइजेज दे रखी है वो ज़रूर अच्छे से करना। पहले वॉल्यूम 1 कंप्लीट करना नीतू मैम की, फिर उसके बाद मिरर ऑफ कॉमन एरर्स पे आना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैंने MB पब्लिकेशन की बुक यूज़ करी थी, ठीक है। इसको भी मैंने कम से कम 4-5 बार तो 4-5 बार तो मैंने करा ही है। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक करोगे आप, जैसे मैंने MB पब्लिकेशन करी है, आप ये भी कर सकते हो, या फिर किरण पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको सेम वोकैबलरी, ग्रामर, सब चीज़ें आपको इसमें प्रीवियस ईयर की मिलेगी। आप किरण पब्लिकेशन की ये भी रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, या तो MB कर लेना या किरण पब्लिकेशन की कर लेना, ठीक है। कोई भी प्रीवियस ईयर करोगे उसमें कॉम्प्रिहेंशन पार्ट छोड़ देना। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट जब आप मॉक्स लगाओगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे उसमें कवर हो जाएगा। PQRS, क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेजेस ये छोड़ देना। किसी भी प्रीवियस ईयर में अपना ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैबलरी, ये सभी करना बस, ठीक है और जैसे कि मैंने आपको मैथ में भी बताया था कि प्रीवियस ईयर बुक करनी है, मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर बुक करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्रीवियस ईयर बुक है और मतलब वो पुरानी है और लेटेस्ट कुछ SSC ने पेपर्स ले लिए, तो आपको दोबारा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। RB रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, इसमें सर सब्जेक्ट वाइज SSC के सारे पेपर्स की PDF डाल देते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना और फिर वही क्वेश्चंस करना। और अगर किन्हीं क्वेश्चंस में डाउट है तो एक अलग से कॉपी बना लेना, वोकैबलरी की अलग और ग्रामर की अलग। जिस वोकैबलरी में दिक्कत है वो तब लिख लेना, या ग्रामर में दिक्कत है वो क्वेश्चंस उसमें नोट डाउन कर लेना। कॉम्प्रिहेंशन पार्ट उस PDF से भी मत करना, ठीक है।
कॉम्प्रिहेंशन पार्ट छोड़ देना, वोकेबलरी और ग्रामर पे ध्यान देना। आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल, ठीक है। अगर मैं फिर इसमें वोकेबलरी की बात करूं तो वोकेबलरी कैसे करी थी मैंने? वोकेबलरी करी थी एमबी पब्लिकेशन से ही, ओ सॉरी नीतू नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से, और एमबी पब्लिकेशन जो प्रीवियस ईयर है मैंने वोकेबलरी यहाँ से करी थी। अगर कोई मेरे को स्टार्टिंग में रिकमेंड करता है कि कौन सी बुक से करनी चाहिए तो मैं ब्लैक बुक करता। अगर किसी ने मेरे को स्टार्टिंग में ब्लैक बुक रिकमेंड करी होती, तो अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है वोकेबलरी पढ़ने की तो आप ब्लैक बुक कर सकते हो। वरना अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है जिससे आप पढ़ रहे हो, जैसे मैं इससे पढ़ रहा था, तो चेंज मत करना, ठीक है। ये नहीं कि भाई सारे लोग वो बुक पढ़ के सिलेक्शन ले रहे हैं तो मैं भी सिलेक्शन ले लेता हूँ ना, ऐसे नहीं है। जो आप बुक पढ़ रहे हो वो बेस्ट है, उसी से ही पढ़ना, ठीक है। और पढ़ने पढ़ने के में क्या है कि फेजल वर्ब्स मत पढ़ना भाई, याद नहीं होते, कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, मैंने भी छोड़ दिए थे। इतनी बार पढ़ा, याद होते ही नहीं है फेजल वर्ब्स, पहली चीज़। और एंटोनियम्स को भी सिनोनियम्स की तरह पढ़ना है, ठीक है। मतलब एक वर्ड है उसका अपोजिट मतलब दे रखा है, तो मतलब 2 वर्ड है आपके सामने, उन दोनों के मतलब पता होने चाहिए। मतलब एंटोनियम्स को भी सिनोनियम्स की तरह पढ़ना है। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, मतलब जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी कोई प्रीवियस ईयर की बुक है जिसमें प्रीवियस ईयर वोकेबलरी और एसएससी नए पेपर्स लिए, तो आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से आप इंग्लिश की पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ स्टेनो इन सब की। और सीजीएल सीएचएसएल और सीपीओ मेनली इन 3 के डाउनलोड करना और इसके वोकेबलरी कर लेना, ठीक है। सिस्टम मैं सब चीज़ बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और ये स्टेप वाइज करना है, ये नहीं कि पहले पेपर्स डाउनलोड कर लो, पहले जो बुक है उसको अच्छे से रिवाइज करो फिर पेपर्स डाउनलोड करना। ये जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना स्टेप वाइज करनी है, ये नहीं कि सब एक मटेरियल सामने लेके बैठो और फिर उसे पढ़ने लग जाओ, तो भाई लोड पड़ता है दिमाग पे, ठीक है। और नीतू सिंह होगी, ये हो गया ब्लैक कोई, ठीक है। और हाँ, अगर मैं मॉक की बात करूँ तो मॉक में भी अगर किन्हीं क्वेश्चंस में डाउट रहता है तो आप, जैसे मैंने एक कॉपी बना रखी थी, ये दो कॉपी बना रखी थी मैंने। अगर कोई भी मॉक में डाउट होता है तो मॉक के क्वेश्चंस इन कॉपीज़ में लिख लेना, ठीक है। बेसिक्स के लिए मैंने चैनल बता दिया, बुक बता दी, प्रीवियस ईयर की बुक बता दी। वोकैबुलरी के लिए मैंने बता दिया ब्लैक बुक कर लेना, वरना कोई भी बुक है तो वो कर लेना। और अगर क्या बोलते हैं उसको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने तो आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके कर लेना। उसमें जब अटकोगे तो उसको अलग से कॉपी में लिख लेना। सपोज आपके पास कोई बुक है, आपने वो रिवाइज कर रखी है और आपको एसएससी ने एक पेपर ले लिया, तो अब वो उसका पेपर आप डाउनलोड करोगे आरबी रिवॉल्यूशन से, तो अब सपोज 10 वोकैबुलरी आई उसमें, तो 8 तो आपको आती ही होगी क्योंकि आप पहले से पढ़ रहे हो। जो 2 नहीं आती उसको अलग से कॉपी में लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में वही बेसिक्स करना है, बुक करनी है, फॉर्मूला के नोट्स बनाने और मॉक्स लगाने हैं। बेसिक्स के लिए मैंने वाईफाई स्टडी पे दीपक सर की प्लेलिस्ट है, अब की बार रेलवे पार करके, मैंने वहाँ से अपना बेसिक्स कवर करा था, ठीक है। आप वहाँ से कर सकते हो रीजनिंग के, जैसे मैंने अच्छे से नोट्स बना सकते हो, जैसे मैंने इस कॉपी में नोट्स बनाए थे, ठीक है। और बुक के तौर पे मैंने किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की बुक करी थी, ठीक है। आप लोग भी ये वाली रिकमेंड ले सकते हो, या कोई भी अगर आपके पास XYZ प्रीवियस ईयर बुक है वो कर सकते हो। ये नई बुक इसलिए क्योंकि ये मैंने इतनी नहीं करी, क्यों? क्योंकि इसमें ये सारी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। जब रीजनिंग का बेसिक्स पढ़ोगे आपको पता लग जाएगा कि किस चैप्टर में आपको डाउट है, जैसे सिलॉग्स, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर्स, ये जो गिने चुने चैप्टर्स होते हैं इसमें ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को। तो इस बुक से सिर्फ वही चैप्टर्स करने और पिछले सिर्फ 2-3 साल के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। वरना अपनी रीजनिंग बेसिक्स कवर करने के बाद जब मॉक्स लगाते हैं ना उसमें कवर हो जाती है। प्रीवियस ईयर बुक इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सिलेक्टेड चैप्टर्स है, अब कंपटीशन इतना बढ़ गया कि एक एक नंबर के लिए फाइट करना है, तो सिलेक्टेड चैप्टर्स के क्वेश्चंस करना है इसमें से, ठीक है। और फार्मूला के नोट्स बनाने हैं, जैसे मैंने मैथ के फार्मूला के नोट्स बनाए ना, ऐसे रीजनिंग में भी फार्मूला होते हैं, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, इजोटी, ये सब मतलब अल्फा अपोजिट ऑर्डर्स, जैसे टाइम का भी होता है, मिनट्स और आवर्स का, तो इसके भी आपको नोट्स बनाने हैं। ये रीजनिंग के मैंने कैसे बनाए, अगेन मैंने अपना टेलीग्राम चैनल है हसल फॉर एसएससी, उसमें मैंने नोट्स ये अपलोड कर रखे हैं रीजनिंग के, आप देख सकते हो कैसे बनाए हैं और ऐसे बना लेना, ठीक है। रीजनिंग हो गया, बेसिक्स हो गया, बुक होगी, फॉर्मूला के नोट्स। अगर अब मैं बेसिक्स के लिए भी बता देता हूँ, अगर बेसिक्स के लिए बता देता हूँ, मैं मिस हो गया था कि मैंने वाईफाई स्टडी दीपक सर जो है मैंने आपको रिकमेंड कर दिया। दूसरे विक्रमजीत सर है, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल है इनका, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाते हैं, यहाँ से कवर कर सकते हो। तीसरा या फिर जो मैंने आपको बोला है कैरियर विल ऐप है, वहाँ से कोर्स खरीद सकते हो और पूरा कर सकते हो। अगर मैं मॉक की बात करूँ, मॉक में भी अगर कोई क्वेश्चन में अटक रहे हो और कोई नया कॉन्सेप्ट दिख रहा है तो अलग से कॉपी बना लेना उसकी, उसमें लिख लेना और मल्टीपल टाइम्स उसकी रिवीजन कर लेना, ठीक है। मॉक को अच्छे से एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है।
अब मैं जीके की बात करूँ जो बहुत ही जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो चुकी है सीजीएल में, जीके में आपको बेसिक्स करना है, कोई भी थ्योरी के लिए बुक पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, स्टैटिक जीके करनी है और करंट अफेयर्स करने हैं। बेसिक्स मैंने डायरेक्टली लूसेंट की बुक से पढ़ा था, मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा था, ठीक है। और ये मैंने कैसे करा था ये मैं बता देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपको बेसिक्स किसी टीचर से पढ़ना है, उसके बाद आप बुक पे आना चाहते हो, तो बेसिक्स के लिए पहला या तो मैंने जो कैरियर व्हील ऐप आपको रिकमेंड करा है सीजीएल का कोर्स, उसमें जीके भी मिल जाएगी, वहाँ से कर सकते हो अच्छे से नोट्स बनाना। दूसरा, अगर आपको एक अलग से कोई स्पेशलाइज्ड टीचर से पढ़ना है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड टीचर से पढ़ना है, तो आप परमार सर, एक परमार ऐप है, उसमें परमार सर का कोर्स आता है, वहाँ से अपना जीके कवर कर सकते हो। सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में मुझे अभी तक कोई नहीं पता भाई कि हिंदी में कोई टीचर कैसे पढ़ाता है, कौन अच्छा टीचर पढ़ाता है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। हिंदी अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो परमार ऐप है, परमार एसएससी का कोर्स ले सकते हो, वहाँ से अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। और हाँ ये है। फिर उसके बाद कोई बुक पढ़नी है, बुक के लिए आप या तो लूसेंट कर सकते हो या किरण पब्लिकेशन की जीके की वन लाइनर आती है, इसमें आपको टेबल्स के फॉर्म में सब चीज़ें समझा रखी है, मैप्स के थ्रू समझा रखा है, इसमें टेबल्स कम है और बुलेट पॉइंट्स कम है लूसेंट में, लेकिन किरण की जीके की वन लाइनर में है। या तो अब ये पढ़ लेना है वो पढ़ लेना। मैंने ये पढ़ी थी, इसके बेसिस पे बताता हूँ, मैंने इसको सब्जेक्ट वाइज फाड़ लिया था ताकि साइकोलॉजिकल प्रेशर कम पड़ेगा। मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने सिर्फ इतने ही पेज है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मेरे सामने सिर्फ इतने ही पेज है, मैं पूरी बुक लेके नहीं बैठा, फिर मैं नहीं तो दिमाग पे लोड पड़ता है कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, इतनी मोटी बुक है। तो सब्जेक्ट वाइज फाड़ लेना। इसको पढ़ने का तरीका, एक बार में समझ नहीं आएगी, 2 महीने आएगी, 3 महीने आएगी, 4 महीने की, साला 5वीं बार तो समझ आएगी ही आएगी बुक, ठीक है। तो इसको जितनी बार पढ़ोगे उतना कम है। ये तो मैं इसको तो जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ ना तब भी मेरे को पूरी बुक ढंग से याद नहीं हुई। तो ये है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। और फिर प्रीवियस ईयर बुक के लिए आपके पास कोई भी बुक है प्रीवियस ईयर की, आप वो कर सकते हो। और अगर पुरानी बुक है और आप और एसएससी ने लेटेस्ट पेपर्स ले लिए, तो अगेन आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से लेटेस्ट जीके की पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बोला, मैथ में अगर डाउट है उन पीडीएफ्स में तो अलग से कॉपी में लिख लेना, इंग्लिश में डाउट है वो ग्रामर या वोकैबुलरी में तो अलग से कॉपी में लिख लेना। जीके में लिखने की गलती मत करना, क्योंकि जीके में लगभग सारी ही चीज़ नहीं आती है होगी आपको, कितने क्वेश्चंस लिखोगे, ठीक है। जीके में नए नए क्वेश्चन आते रहते हैं और एक बार पढ़ने से भी याद नहीं रहते। तो मैंने इनका प्रिंट निकलवा लिया था आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल से, जो ज़्यादा मोटी पीडीएफ थी उसका मैंने वो कर लिया था, स्पायरल करवा लिया था, वरना मैंने इनकी प्रिंट निकलवा लिया था हर अलग अलग सब्जेक्ट्स का। जैसे ये स्टेपल कर लिया, ये कर लिया। अगर आपके पास कोई बुक है, अगर बुक नहीं है तो लेटेस्ट वाली खरीद लेने, सब चीज़ उसमें मिल जाएगी। नहीं है वो और अगर पुरानी है तो नहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं है, अपना पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लेना इसमें से, ठीक है। अगर स्टैटिक जीके की बात करूं तो स्टैटिक जीके के लिए आप लोग मैंने अपने हसल फॉर एसएससी टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाल रखी है, हर रोज़ सोने से पहले स्टैटिक जीके वो देख लेना, रटने की ज़रूरत नहीं, देख लेना, धीरे धीरे याद हो जाएगी, पीडीएफ है, ठीक है। अगर मैं बात करूं करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, पेपर से 3 महीने पहले पढ़ने स्टार्ट करना और मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना। और करंट अफेयर्स लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट करोगे। मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो बार बार देखोगे ना, याद हो जाएगा। चैनल बता देता हूँ कि कैसे आप लोगों को कहाँ से मंथली करंट अफेयर्स आप कर सकते हो। अगर इंग्लिश में पढ़ते हो तो इंडोलोगस यूट्यूब चैनल है, इसमें मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। या फिर दूसरा चैनल है परचम क्लासेस, इसमें इंग्लिश में पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। दूसरा, अगर हिंदी में पढ़ते हो तो स्पीडी की बुक आती है, आप वो कवर कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा बुक से मत पढ़ना, क्योंकि वैसे ही अपने पे इतनी सारी बुक्स है, एक और बुक की क्यों भड़क लेनी, ठीक है। लेकिन फिर भी किसी को ज़्यादा चुल है बुक से पढ़ने की तो स्पीडी की बुक ले सकते हो। दूसरा, अगर हिंदी मीडियम में पढ़ते हो तो रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल है, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। सॉरी, ठीक है। हिंदी मीडियम के लिए तीसरा यूट्यूब चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक करके, इसमें मंथली वीडियोस, मतलब मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, और क्रेजी जीके ट्रिक में हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाते हैं, आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी अगर मैं बोलूँ कोई चीज़ हो तो बाकी, और रही टारगेट्स की बात, टारगेट कैसे सेट करने हैं, तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करोगे। जो ये यूट्यूबर्स हैं ना, ये अपना ऐप चला रहे हैं कि हाँ भाई हम टारगेट प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारे हैं, तो भाई बेवकूफ़ी करोगे, अपना टारगेट खुद ही सेट करना, ठीक है। अब दूसरे लोग तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें रोज़ कितना पढ़ना है कितना नहीं, तुम इतने बेवकूफ़ तो हो नहीं कि भाई तुम अपना टारगेट खुद ना सेट कर सको। तुम्हें अपनी कैपेसिटी पता है, मैं दिन की 50 वोकैबुलरी पढ़ सकता हूँ,
अगले ने तुम्हें टारगेट दे दिया 100 वोकैबलरी पढ़ने का, तो दिमाग में प्रेशर होगा ना। तुम्हारी कैपेसिटी है 200 वोकैबलरी एक दिन में पढ़ने की, अगले ने तुम्हें लर्न करने के लिए दे दिया 80 वोकैबलरी, प्रोडक्टिविटी तुम्हारी खराब हो रही है ना। तो ये फालतू के चोचलों में मत पढ़ना कि हाँ भाई टारगेट सेट कर दो, टेस्ट सीरीज वो टारगेट सीरीज चला दो। अरे भाई तुम बेवकूफ़ हो क्या? बेसिक्स तुम्हारे पास है, बुक्स तुम्हारे पास है, घर वाले तुम्हें तुम्हारी बुक्स दिलवा रहे हैं, ठीक है। जो थोड़ा बहुत होता है मैं भी बुक्स प्रोवाइड करवा देता हूँ, या और भी चीज़ें और भी लोग करवा देते हैं। बेसिक्स है, बुक्स है, भगवान ने दिमाग दिया है। टारगेट नहीं सेट होता तुमसे कि खुद टारगेट सेट कर लूँ, खुद इतना पढ़ लूँ। सारा सिनेरियो बता रखा है। ये टेस्ट सीरीज के पीछे मत पढ़ना, बेवकूफ़ बनाते लोग, ठीक है। बाकी भाई मैं तो नहीं पढ़ता था, साफ सीधी बात है। मैंने अपनी यूट्यूब पे 1-2 स्ट्रैटेजी वीडियो देखी, मेरे को पाथ मिल गया कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। फिर मैं हूँ, मेरी बुक्स है और मेरी नोट्स है, बस। उसके अलावा कौन क्या कर रहा है फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही अप्रोच होनी चाहिए, तभी सरकारी नौकरी मिलेगी। और बुक्स से प्यार ज़रूर कर लेना, ऑनलाइन क्वेश्चंस के पीछे मत भागना, नहीं तो भागते ही रह जाओगे, सालों लग जाएगी, ठीक है। जितना बुक से प्यार करोगे उतना जल्दी सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी कुछ होगा तो शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगा। कंप्यूटर की बात करूं तो भाई कंप्यूटर में आप लूसेंट की बुक लिख सकते हो, मतलब हाँ। कंप्यूटर में आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है ना, इसमें 2.0 करके पीडीएफ पड़ी, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है कंप्यूटर, आप वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी और ये जो लूसेंट की बुक है इसमें भी कंप्यूटर मिलती है छोटी सी, आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और कंप्यूटर के लिए किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक भी कर सकते हो। इसमें थ्योरी और एसएससी ने जितने भी कंप्यूटर में प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो वो सब है, तो ये वाली बुक कर सकते हो। सही सीधी फोटो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें थ्योरी भी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है, तो बेस्ट रहेगा मामला आपके लिए कंप्यूटर में भी, ठीक है। प्लेलिस्ट मैंने बता दी, और लूसेंट की बुक में भी है थोड़ा बहुत कंप्यूटर, वो भी बता दिया। और ये वाली बुक कर लेना, इससे ज़्यादा क्या बच्चे की जान लोगे भाई। बाकी कुछ होगा तो शॉर्ट्स और के थ्रू बता दूंगा। कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड।